शेरबाज और नाग देवता, ये कवर चित्र है दोस्तों। एक बार शेरबाज आधी रात गए किसी पुस्तक के अध्ययन में लीन था। तभी शेरबाज को जागते देख दूसरे कमरे में रोमा और दिलावर ताश के पत्ते से दिल बहला रहे थे। लगता है आज शेरबाज सोने के कतई मूड में नहीं है। यही लगता है, जरूर पुस्तक का कोई खास गहरी बात लिखी होगी, वरना शेरबाज ऐसे मूड मैंने कभी कभी बनते देखा है। खैर तुम पत्ते बांटो। फुस फुस फुस। यह आवाज़ कैसी? सिर दी। अरे यह तो सरफ है, शायद कोबरा है। परंतु खिड़की तो बंद कर दी थी, फिर यह खुली कैसे? और यह सरफ? फुस। मुझे डराने की कोशिश मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे जैसे मित्र को अच्छी प्रकार खेलने का आदी हूँ। अब देखो मैं तुम्हें फन से पकड़कर कैसे उठाता हूँ। परंतु तभी अगले ही पल, उफ यार, अगर तुम मेरी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा तेज निकली। गड़प गड़प। इसका कसाव तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने जल्दी ही से अपना पीछा न छुड़ाया तो मेरी जान से हाथ धो बैठूंगा। अचानक शेरबाज ने गर्दन की नसों को ढीला छोड़ा और उसके साथ ही फटन को जोरदार झटका दिया। और धन्यवाद दोस्त, जो तुमने मेरी जान इतनी जल्दी छोड़ दी। परंतु अब आक्रमण करने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। लो प्यारे, अब दूसरी दुनिया में पहुंचो। फुस। परंतु सांप पर गोली का कोई प्रभाव न पड़ता देख शेरबाज चौंका। फुस। अरे यार, लगता है तुम गोलियों से बच कैसे गए? मेरा निशाना चूक तो नहीं सकता। खैर एक बार फिर सही। ठहरो शेरबाज। हैं? आश्चर्य है यार, तुम बातें करना भी जानते हो। कौन हो तुम? मैं शीतल घाटी में इच्छाधारी सरपलोक का एक वासी कमलकांत हूँ और तुम्हारे पास विशेष प्रयोजन से आया हूँ। माफ़ करना मित्र, मुझे तो अपनी आपकी बहादुरी और शक्ति की परीक्षा लेने के लिए आपके थोड़ा अभद्रता से करनी पड़ी। इसलिए मुझे खुशी है कि राजगुरु ने जैसा आपके बारे में बताया था, आप उसी अनुरूप निकले। आप मेरी प्रतीक्षा में सफल हुए। प्रतीक्षा? कोई गहरा चक्कर लगता है भाई। सिवाय इसके कि तुम एक इच्छाधारी सांप हो, तुम्हारी और भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। आखिर तुम चाहते क्या हो? फिलहाल आपको एक विस्तार से पूर्व बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है मिस्टर शेरबाज। बस इतना जान लीजिए कि आपको राजगुरु चंद्रमणि के पास ले जाने के लिए आया हूँ। आपको अपना मानस शरीर यहीं छोड़कर भी इसी समय मेरे साथ चलना होगा। क्या कहा? मानस शरीर छोड़कर? यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं आपकी आत्मा अपने शरीर में ले जाऊंगा। क्या बकते हो? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह धमकी नहीं है शेरबाज, सिर्फ मेरी और मेरे साथियों की प्रार्थना है। समय नहीं है, वरना मैं आपको सारी बातें समझा देता। गोली चलाने की आवाज़ सुनकर आपके साथी यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। बस आप उन्हें इतना समझा दें कि वे आपके सब को कम से कम 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखें। जैसे ही हमारा काम पूरा होगा, आपकी आत्मा वापस आपके शरीर में पहुंचा दी जाएगी। अजीब बात है, क्या आज वैज्ञानिक युग में यह सारी बातें संभव हो सकती हैं? कोई इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। लीजिए, आपके साथी आ गए। आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा। शेरबाज, क्या हुआ? यह फायर की आवाज़ कैसी थी? ओह सरप, ठहरो, मैं अभी इसको निपटा देता हूँ। नहीं दिवाकर, गोली मत चलाना। यह तुम क्या कह रहे हो शेरबाज? यह सरप तुम्हारे सामने मौत की तरह मुंह बाई खड़ा है। मामला कुछ और है दिवाकर। फिलहाल इतना जान लो कि मैं अपना शरीर छोड़कर इस सरप महोदय के साथ इसके देश जा रहा हूँ। क्या? तुम लोग हैरान होना स्वाभाविक है, मैं स्वयं हैरान हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन फिलहाल
मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, परंतु सरप महोदय कमलकांत जी बड़ी यही कहना है कि मेरी आत्मा इसके शरीर से निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे। यदि अतः यदि ऐसा कर पाए तो मेरे शरीर से कम 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखना होगा। उसके लिए मेरी आत्मा उसके बाद ये मेरी आत्मा मेरे शरीर में पहुंचा देंगे। यह क्या बकवास है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माफ़ करना मित्र, सब कुछ बताने का मेरे पास समय नहीं है। मुझे रात के तीसरे पहर के समाप्त होने से पहले ही आपके मित्र को लेकर शीतल घाटी पहुंचना है, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अतः जैसे शहरबाज ने आपसे कहा है आप ऐसा कीजिए, और मैं विश्वास रखिए आपके मित्र को कोई अनिष्ट नहीं होगा, और ठीक समय पर इसकी आत्मा इसके शरीर में लौट आएगी और ये उठेंगे। हे भगवान, सिर्फ इंसानी भाषा। रोमा, क्या तुमने भी सुना जो मैंने सुना? हाँ, सब कुछ सुनकर मेरा बुरी तरह घूम गया है। और तभी सरप की आंखों से प्रकाश की तेज किरणें निकलकर शेरबाज के सिर से टकराई, और शेरबाज 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 उफ, शेरबाज का सिर ठंडा पड़ता जा रहा है। देखिए मिस्टर शेरबाज, आपका शरीर निर्जीव हो पड़ा है। आप यानी आत्मा मेरे साथ खड़ी है। सचमुच यह मेरे लिए आश्चर्यजनक सपने के समान है। रोमा, जल्दी शेरबाज का उपचार करो। बेकार है, नब्ज पूरी तरह डूब चुकी है। अच्छा मित्रों, अब मैं शेरबाज की आत्मा को अपने साथ लिए जा रहा हूँ, अतः कुछ समय के लिए विदा। लेकिन शेरबाज की आत्मा हमें दिखाई नहीं दे रही। आत्मा मेरे साथ है, लेकिन बिना शरीर वह आप लोगों को दिखाई नहीं देगी, इसलिए उसे देख और सुन सकता हूँ। अच्छा, विदा। और अगले ही पल सरप भी अदृश्य होकर आत्मा में बदल गया। आइए मिस्टर शेरबाज, चलें। ठीक है, चलो, मुझे तुम्हारी दुनिया देखकर प्रशंसा होगी। अब शेरबाज के अनुसार इनके शरीर को सुरक्षित रखना हुआ केमिकल का प्रबंध करिएगा। और इस समय हम किस दिशा में जा रहे हैं? उत्तर पूर्व में। क्या शीतल घाटी यहाँ से दूर है? हाँ, लेकिन केवल साधारण मनुष्य के लिए। हमारे लिए यह दूरी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। शायद आप महसूस कर रहे होंगे इस समय हमारे चलने की प्रकाश की गति के समान तेज है। ओह, लेकिन हम शीतल घाटी में पहुंच गए। तुम्हारा सर्पलोक कहाँ है? आप तो जो आप कहना काला पहाड़ देख रहे हैं, उसी पहाड़ की गुफा के अंदर। वो सचमुच काफ़ी दुर्गम घाटी है, मनुष्य यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच सकता। और कुछ ही क्षणों बाद पहाड़ी में उतर गई। मेरे पीछे आइए शेरबाज, आपको राजगुरु चंद्रमणि के पास ले चलता हूँ। काफ़ी बातें वही आपको बताएंगे। ठीक है, चलो। और कमलकांत शेरबाज को लेकर गुफा में और बढ़ गया। आज आत्मा का खेल भी देखने को मिल गया। अब न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। और गुफा के अंदर प्रवेश होने पर यहाँ गुफा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धैर्य से काम अभी दिखाई देने लगेगा। और कुछ आगे बढ़ने पर हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्त्री पुरुष, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं वे सब इच्छाधारी सरप हैं। तभी तुम आ गए कमलकांत। हाँ, राजगुरु कहाँ हैं? मैं मिस्टर शेरबाज को ले आया हूँ। ओह, यही राजकुमार शेरबाज है। राजकुमार शेरबाज? नहीं भाई, मैं राजकुमार नहीं हूँ। यह बात फिलहाल आप नहीं समझेंगे मिस्टर शेरबाज। श्रीधर राजगुरु कहाँ हैं? आगे कहाँ होंगे इस समय? वे देवता भवन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमलकांत, जाओ, शेरबाज को तुरंत उनके पास ले जाओ। आइए मिस्टर शेरबाज। और सरप कमलकांत शेरबाज को लेकर एक तरफ बढ़ गया। इतनी अजीबोगरीब नगरी है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता यहाँ पहाड़ में ऐसी सुंदर नगरी होगी। और कुछ देर बाद यही है देवता भवन। राजगुरु यहीं हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
भीतर चलिए। और भीतर, प्रणाम राजगुरु। ओह, तुम आ गए कमलकांत। आओ, सह शरीर इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। और कमलकांत के मानव शरीर का रूप धारण कर लिया और सिंहासन पर आसीन हो गया। राजगुरु, ये शेरबाज हैं जिन्हें लाने के लिए कहा था। वाह, तुम एक दुष्कर कार्य ये बड़ी सरलता से कर दिखाया। आपको यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ मिस्टर शेरबाज? आने में तो कोई कष्ट नहीं हुआ मान्यवर, लेकिन सारा माजरा जानने के लिए मुझे दिमागी तकलीफ अवश्य हुई। कृपया आप मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ बताकर मेरे दिमागी उलझन को दूर करने का कष्ट करेंगे। अवश्य अवश्य राजकुमार, लेकिन इससे पहले आपका पुराना शरीर देना चाहता हूँ ताकि आपके हमारी जाति के सम्मानित और प्रताप देवीय शक्ति प्राप्त कर सके, जो पिछले जन्म में सारी बातें आप जान सके। राजकुमार को पिछला एक जन्म फिर उलझन भरे उत्तर में को समझने दूर से पहले ही मैं पागल हो जाऊंगा। कृपया इधर आइए राजकुमार। शेरबाज शीशे के ताबूत के निकट पहुंच गया, जिसे राजगुरु ने इशारा किया। ओह, किसी मृत शरीर श्रप रखा है। यह कोई किसी श्रप का शरीर नहीं, बल्कि आपका शरीर है। मैं आपको इस शरीर में वापस दूंगा ताकि हमारी सारी समस्याएं सुन और जान सकें। ओह, मेरी समझ में आप लोगों की बात नहीं आ रही श्रीमान। इस शरीर को प्रवेश करने के आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बस कुछ क्षण धैर्य रखिए। और कहकर राजगुरु ने ताबूत का ढक्कन खोला और फिर सर्प देवता की बातों के अनुसार उसने उसको आरम्भ कर दिया। पिया क्या हो रहा? मुझे अपने वजूद में सिमटता सा महसूस हो रहा हूँ। और तभी शेरबाज को एक प्रकाश ने रूप में परिवर्तन हो गया और जाकर फिर उस शेर की तरफ सांप की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद जीवित हो उठा। पॉप्स पॉप्स, बाहर आइए राजकुमार। शेरबाज, राजगुरु चिंतामणि आपका स्वागत करता है। राजगुरु, यह क्या हुआ और मैं इस ताबूत में कैसे पहुंच गया था? आप सदियों से नींद से जागे हैं राजकुमार। आता पहले आप मानव शरीर में आ जाइए, फिर आपको सारी बातें बताऊंगा। और अगले ही पल शेरबाज का मांस ने मानवीय शरीर में परिवर्तन हो गया। प्रणाम राजकुमार, स्वस्थ हूँ राजकुमार। कैसे हैं कमलकांत? हाँ राजगुरु जी, आप बताइए, आप हमारे साथ क्या बीती? हम सदियों तक सोते रहे। क्या आपको सचमुच अतीत के बारे में कुछ ध्यान नहीं है? जी नहीं, हमें कुछ भी ध्यान नहीं है। कमलकांत, तुम जाकर कालचक्र शीशा लेकर आओ। जो गया। और फिर जल्दी ही कमलकांत कालचक्र शीशा ले आया और मेज पर रख दिया। राजकुमार, इस शीशे में देखिए, आपको अपने अतीत में दिखाई देगा। हो शेरबाज ने कालचक्र शीशे में झाँका, उसको चलते दिखाई दिया। राजकुमार की जय हो, राजकुमार अमर रहे। आसन ग्रहण कीजिए राजकुमार। शेरबाज जी। शेरबाज सब कुछ ध्यान में आता चला गया। उसकी एक प्रेमिका थी। तुमसे जुदा होकर जीवित नहीं रह सकेंगे प्रिय रोमा। मैं आपकी बगैर जीवित रह सकती हूँ प्रियतम, लेकिन क्या प्रिय? हमारे बीच काफ़ी दूरी है राजकुमार। कहीं आप कहाँ और मैं कहाँ? राज के नियम के हमारा मिलन होने देगा? क्यों नहीं होने देगा प्रिय? अपनी निजी जिंदगी का स्वयं मालिक है। हम अपनी ज़िंदगी की स्वेच्छा से जिएंगे। विश्वास रखो प्रिय, अगर जल्द ही तुम्हें से विवाह करके मध्य की तमाम दूरियां दूर कर देंगे। क्या सच प्रीतम? हाँ रोमा, यदि जीवन में मेरी कोई पत्नी बनेगी तो वह तुम होगी। और अब चले, बहुत सुंदर।
वह युवक और बलिष्ठ बलिष्ठ युवक मेरा पति बनने योग्य है, लेकिन उसके साथ वह लड़की कौन है? जरूर कोई तुच्छ प्रेयसी होगी, परंतु वह युवक मुझे दिलो दिमाग में भाग गया है। हर कीमत पर उसे पाकर रहूंगी। फिलहाल मैं अपने राज्य चलती हूँ। और शीतल घाटी से दूसरी अंत देश की और रानी वही युवती जुने जुनेदा थी। और अपने महल पहुंचकर रानी जुतेला जैतुला ने अपनी छड़ी एक खोपड़ी के घुमाई। काली मसान हाजिर हो और तुरंत खोपड़ी के दो हिस्सों में विभाजित हो गई और धुआं उगलने लगी। और सिर दी, कालिया मसान हाजिर है मालकिन, क्या सेवक के लिए क्या हुक्म है? शीतल घाटी में बाग में मैंने एक सर्प राजकुमार और कुमारी को देखा था। मालूम करो कौन है और कहाँ रहते हैं। जो आज्ञा स्वामिनी। और अगले ही पल बोना खोपड़ी में समा गया और खोपड़ी द्वार की ओर उड़ गई। हा हा, शीतल घाटी। और रानी जुनेजा ने दो प्रतीक्षा करनी पड़ी। कालिया मसान वापस लौट आया। हाँ, मैं सारी खबर ले आया हूँ स्वामी, जल्दी बताओ। जिस युवक को आपने शीतल घाटी के बाग में देखा था वह सर्पलोक का राजकुमार शेरबाज है और उसकी और युक्ति प्रेमिका रोमा है। वो दोनों जल्दी ही विवाह करने वाले हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं उसका विवाह हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं शेरबाज मेरे मन को भाग गया है, इसलिए वह सिर्फ मेरा है। केवल मैं ही विवाह करूंगी। कालिया मसान, तुम इसी समय जाओ और उस लड़की रोमा को मौत की घाट उतार दो। जो गया मालकिन। और खोपड़ी तुरंत ही अदृश्य हो गई और रोमा के घर में के सामने प्रकट हुई। हाँ, यही घर है वो लड़की का। अभी चलकर उसे मौत की घाट उतार देता हूँ। यह रही वह लड़की, खूब गहरी नींद सो रही है। अब इसकी अंतिम नींद होगी। तभी रोमा की नींद खुली। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत हूँ कालिया मसान। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुम उस युक्त शेरबाज की प्रेमिका हो जिसकी मालकिन मेरी मालकिन जुतेन जैतुल्ला चाहती है। मेरी शिवानी शेरबाज को भागा है और उससे विवाह करना चाहती है। क्योंकि तुम उसके मार्ग में हो, इसलिए मैं उसकी आज्ञा से तुम्हारा वध करने आया हूँ। हाँ, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। इससे पहले मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। इससे पहले ही रोमा नागिन का रूप धारण किया और उछली और कालिया मसान के गले में जा चुकी। शैतान बोने, मैं तुझे शेरबाज से जुदा करने आया है। मैं तुझे ज़िंदगी से जुदा कर दूंगी। नहीं। और हाय, यह नागिन मेरी जान का बचाव बवाल बन गई है। इसे कैसे निपटूं से? और अगली पल खोपड़ी अदृश्य हो गई। ओह, चकमा दे गया। अब तुम्हारी मौत निश्चित है नागकुमारी। कुछ सोचकर रोमा सहशरीर प्रकट हुई। अरे बुद्धिल, कहाँ छुप कर धमकाता है? यदि हिम्मत है सामने आ। ऐसी बात है तो मैं सामने आ जाता हूँ। हाँ हाँ। शैतान फिर रूप बदल लिया। और खैर कोई बात नहीं, अब मेरे हाथों नहीं बचेगा। लेकिन अगले ही पल शैतान, ले संभाल मेरे वार को। थड़ा खनाक। मुझे मारना इतना आसान नहीं सिर्फ कुमारी, और मुझे भी। और काफ़ी देर यूँ चलाता रहा। अब तू इन काल सर्पों से बच जाएगा। हा हा हा। तो देख अब अपने सर्प को अंत। अगले ही पल, इसे मारना इतना आसान नहीं है भलाई सी। मैं किसी तरह यहाँ से भाग निकलूँ और शेरबाज के पास पहुँचूँ। और नागिन तुरंत रूप धारण किया और द्वार की ओर लपकी। अच्छा, भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाग कर जाएगी कहाँ? स्वामिनी के आदेश के बिना तेरी मौत निश्चित है। ओह, इसने नेवले का रूप धारण कर लिया। क्रों क्रों, फिस फिस। कभी रोमा का पलड़ा भारी होता, कभी कालिया का मसान का कों कों। उर्फ, यह तो मुझ पर भारी पड़ रहा है। किसी भी तरह भाग निकलती हूँ।
और मौका पाते ही रोमा कालिया मसान के चुंगल से निकली और कबूतरी बनकर का आकाश में उड़ गई। ही अब भी नहीं बच पाएगी, और मैं आया तेरे पीछे तेरी मौत बनकर, और जल्दी ही ची 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 ची। आह, अब अब तुम बचो, नहीं बच सकती। और वास्तव में यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ। आह, अब गई काम से। और उसके गिरते ही के साथ ही उसके प्राण फिकर उड़ गए। हाँ, चलकर खुशखबरी स्वामिनी को देता हूँ। और कालिया मसान ने यह समाचार रानी जैतुल्ला को बताया। हम तुमसे खुश हैं कालिया मसान, हमारी तरफ से अपने लिए शानदार दावत पक्की समझो, अब जाओ। और कालिया मसान खोपड़ी गायब हो गई। वह खोपड़ी जहाँ रखी थी वहीं जाकर स्थिर हो गई। मेरे मार्ग का कांटा दूर हो गया। अब मैं शेरबाज को किसी तरह अपने रूप जाल में ले जा लूँगी। लेकिन जब शेरबाज और रोमा की मौत के बारे में पता चला तो वह उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ राजकुमारी। और शेरबाज को शीशे में बंद करके रख दिया। राजकुमार, जब आप अपने प्राण त्याग दिए तो हम आपके पार्थिव शरीर को राजकीय रीति रिवाज के मुताबिक रसायन लगाकर शीशे के ताबूत में सुरक्षित रख दिया। यह आप क्या कह रहे हैं राजगुरु जी? मैं मर गया था तो अब जीवित कैसे हो गया? ऐसा नाग देवता की कृपा से संभव हो गया राजकुमार। मैंने आपको जीवित किया है, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? और मैं दोबारा जीवित कैसे करने का कारण, आपको जीवित करने का कारण रानी जैतुल्ला है, जो नाग देवता की दिव्य ज्योति हासिल करने के साथ साथ हमारे इच्छाधारी सांपों का नाश वंश कर रही है और अजर अमर होना चाहती है। उसने हमारा जीना आराम कर रखा है, ताकि अब तक बहुत सारे नर नारियों को मौत के घाट उतार चुकी है। यह नाग देवता की कृपा है कि आपका वंश हमारी नगरी के भीतर है चलता है, वरना न केवल नाग देवता दिव्य ज्योति प्राप्त कर चुकी होती, बल्कि वह हमें समस्त नष्ट कर चुकी होगी। लेकिन राजगुरु, इसमें मुझे जीवित करने का क्या प्रयोजन है और मुझे जीवित कैसे कर दिया? राजकुमार, नाग देवता के यह भविष्यवाणी की जैतुल्ला की मौत आपके हाथों होगी। मैं चकरा उठा, क्योंकि आप तो मर चुके थे। तब मैंने नाग देवता से प्रार्थना की, हे देवता, भला मैं यह कैसे संभव है कि राजकुमार शेरबाज तो मर चुका है। तो सुनो राजकुमार, शेरबाज हिंदुस्तान में एक शहर में पुनर्जन्म लिया है। वह उसकी आत्मा लेकर उसके पुराने शरीर में डाल दो। वह पुनर्जीवित हो उठेगा, तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर कर देगा। आप धन्य हैं, सदा जय जयकार हो। उसके बाद कमलकांत द्वारा आपके शरीर की खोज कर ली गई और फिर आप मिले, और कालचक्र शीशे में देखने से आपको मालूम हो जाएगा। और फिर एक बार फिर कालचक्र शीशे में झाँका तो इस बार चलचलित देखने लगा। नहीं, गोली मत चलाना शेरबाज। ओह, तुम बोलना भी जानते हो, आखिर कौन हो सिर्फ? मेरे पास समय कम है शेरबाज, इतना समझ लीजिए कि विशेष कार्य से आपकी आत्मा लिए जाने के लिए आया हूँ। ओह, आपको हमारे साथ चलना होगा। आप अपने इतना कह दीजिए कि ये आपके शरीर को 3 सप्ताह सुरक्षित रखिए, और हमारा काम खत्म होते ही आपकी आत्मा वापस आपके शरीर पर पहुँचा देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। प्राकृतिक यह अनोखा नज़ारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शेरबाज, क्या हुआ? यह आवाज़ कैसी? सिर्फ लेकिन गोली मत चलाने देगा क्या? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम इतना जान लो, ये इच्छाधारी मेरी आत्मा कुछ दिनों के लिए ले जाना आया है, और तुमने मेरे शव को कम से कम 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखना है क्या? ओह शेरबाज,
और इसी के साथ कालचक्र शीशे का घूमना चलचित्र समाप्त हो गए। इस तरह कमलकांत ने दूसरे शरीर आपकी आत्मा निकाल लाया और मैंने आपके मृत शरीर में डाल दी और आप अपने पुराने शरीर में जीवित हो उठे। बस राजगुरु जी, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं भूत वर्तमान सब कुछ जान गया हूँ, साथ ही मैं यह भी जान गया हूँ मुझे क्या करना है। आप चिंता न करें राजगुरु, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के सिर्फ लोग को बचाऊंगा, बल्कि दुष्टा चेतना को अपनी प्रीति रोमा की मौत का भी बदला लूँगा। मुझे कसम है नाग देवता की, और मैं जैतुल्ला को मौत की घाट नहीं उतार देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे आपसे यही आशा थी शेरबाज। और तब भोर का उजाला चारों ओर फैल चुका था। सुबह अस्त देश के राजमहल में रानी जैतुल्ला की जय हो। कहो अनुचर तारपिंडे, क्या खबर लाए हो? रानी जी, कल सर्पलोक में एक वासी कहीं से मानव आत्मा लेकर आया है। क्या बकते हो? तुम कहते हो कि यह कैसे संभव होगा? क्षमा करें रानी जी, हम लोग मुख्य द्वार पर निगरानी कर रहे थे, उसी मानव आत्मा को लाने किसी अन्य गुप्त मार्ग से निकल गया। यह संयोग ही था कि जब वह वापस लौटा तो हमारे एक साथी की नज़र उस पर पड़ गई, लेकिन अफसोस वह उस चाहकर भी कुछ न बिगाड़ सका। वे सुकुशल सर्वलोक में प्रवेश हो गए। दिव्य ज्योति, शेरबाज और दिव्य ज्योति।